है अनाड़ी लोगों को, जिनको कोई सेंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है बात करने की, और कोई सुपरवाइजर कोई इंचार्ज नहीं है जिससे बात करे। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। भिवंडी लोकसभा मतदारसंघातील कल्याण पश्चिम येथे सध्या मतदार याद्यांमध्ये एक प्रचंड मोठा असा गोंधळ उघडकीस आलेला आहे। नागरिकांनी या मतदान केंद्रावर सकाळपासूनच रांगा लावल्या होत्या, मात्र हजारो नागरिकांचं नाव वगळण्यात आल्याचा आरोप या नागरिकांनी केला। हे नागरिक आपण या ठिकाणी पाहू शकता की वोटिंग कार्ड्स घेऊन इकडे आलेले आहेत। काही नागरिकांनी यामधल्या अनेक निवडणुकांमध्ये मतदान केलं, मात्र या मतदार यादींमध्ये त्यांचं नाव नाही आहे। आपण त्या नागरिकांशी आता थेट बातचीत करूया। सर, क्या कहोगे? आपने इसके पहले वोट किया था और आज आपका वोटिंग में नाम नहीं है। वेरी गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ नदीम ए शेख, और मेरे माता जी का इलेक्शन कार्ड रेगुलर रोड देने के बाद में ज़िंदा रखने के लिए हमने उसको रखा है। 67 ईयर्स की मेरी माता जी घर पे बैठी है वोट देने के लिए, और मैं सुबह से भटक रहा हूँ, यहाँ भेजो वहाँ भेजो, वहाँ अपडेट होगा। यहाँ पे सिर्फ मंडप और हमारे टैक्स पेयर के पैसे से सिर्फ मंडप डाल के बिठाया हुआ है अनाड़ी लोगों को, जिनको कोई सेंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है बात करने की, और कोई सुपरवाइज़र कोई इंचार्ज नहीं है जिससे बात करे। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। वोट देने का हक छीना जा रहा है, और खाली आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने की खाली कैंपेन चलाई जा रही है, और वोट देने के लिए उत्साह दिलाया जा रहा है। जब वोट देने जा रहे हैं तो उसका हक ही छीन लिया जा रहा है। तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी और ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है हिंदुस्तान। आपल्यासोबत एक तरुण होता जो अमेरिकेहून इथे मतदानासाठी आला होता। नोकरीनिमित्त सध्या ते अमेरिकेत आहेत, मात्र फक्त मतदानासाठी आले होते, मात्र त्यांचं देखील या मतदार यादीत नाव नाही आहे। सर, आपका नाम क्या? माझं नाव अवधूत दातारे। मी अमेरिकेतनं जे काही भारताचा विकास मी बघतोय जगभरामध्ये होतोय, आणि तो विकास तसाच पुढे चालू ठेवण्यासाठी मी मतदान करायला इच्छुक आहे। आणि एवढं सगळं चांगलं काम भारतातील लोक करतात, पण माझं नावच यादीतनं डिलीट केलेलं आहे। माझ्यासारखे अनेक सुशिक्षित तरुण जे बघू शकतात की भारताचा विकास एवढ्या चांगल्या पद्धतीने होतोय। तुम्हाला कधी कळालं तुमचं नाव मतदार यादीत नाही आहे? मला आज सकाळी कळालं, जेव्हापासून मी 7 ते 8 ठिकाणी फिरून आलो सेंटर्सवर, जिथे पूर्वी मी वोटिंग केलेलं आहे। मी दरवेळेस वोटिंग करतो, तर इथे माझं नावच नाही आहे। बऱ्याच सोबत आणखी काही नागरिक आहेत। सर, ये आपका वोटिंग कार्ड है, ये आपका वोटिंग कार्ड है, ये भी आपका भी नाम नहीं है? मैं 30 साल से कंटिन्यू वोट कर रहा हूँ। आज सुबह ही मालूम पड़ा मुझे, सुबह ही मुझे समझा कि मेरा वो मतदार यादी में नाम नहीं है। मेरे सब वोट में घूम के हो गया। अंदर जाके हम लोग ने राजपूत साहब को निवेदन भी दिया है, हम लोग ने सबने मिल के, पर हमको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला नहीं। हमको बोला वो डिलीटेड है, तो डिलीट का रीज़न कोई नहीं बता रहे। हमारा विदाउट हमारे कंसर्न आप हमारे नाम डिलीट कैसे कर सकते? वी आर नॉट क्रिमिनल। Sir, the primary point is, see, if the 70% voters' name has been deleted by the election commissions, they should publish the data to the media and give the reason why the name has been deleted. And if they know that the 70% names have been deleted, then why they are conducting the election? That is the primary basic reason. अजूनही काही नागरिक आहेत। सर, क्या कहोगे? आपका भी नाम? मेरी मम्मी का नाम वोटर लिस्ट से निकाला गया है, और हमने जब भी उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि या तो ट्रांसफ़र या डिलीशन हुआ रहेगा, मे भी उनका डेथ हुआ रहेगा। मैंने बोला कि नहीं, डेथ कुछ नहीं हुआ। मैं उनको पर्सनली लेके गया और उनको बताया कि ये मेरी मदर है, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और मैंने इलेक्शन कार्ड दिया। मैंने सुबह 9 बजे इलेक्शन कमीशन को ट्वीट किया, अभी तक मेरे को कोई रिप्लाई भी नहीं आया। प्लस मैंने बाकी भी जितने भी न्यूज़ चैनल्स है उनको भी टैग कर दिया कि एटलीस्ट आप लोग का इंटरवेंशन हो। और उसके एकंदरीतच आपण या ठिकाणी पाहाल तर मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आहे। नागरिकांनी संताप व्यक्त केला। हीच लोकशाही का, असा सवाल सध्या नागरिक या ठिकाणाहून उपस्थित करतात। अभिजित देशमुख, साम टीव्ही, कल्याण। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।